बंधुओं, जीवन में संख्या का बड़ा महत्व है। संख्या का बड़ा महत्व है। एक राजपुत्री थी, उनका नाम था विद्योत्तमा। उनकी एक शर्त थी कि वो उसी से विवाह करेंगी जो उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित कर दे। बड़े बड़े पंडित महाराज गए हैं सभा में, शास्त्रार्थ किया है और पराजय का मुख देखकर वापस लौटे हैं। सभी पंडित जन परेशान कि हमारा अपमान हुआ है। बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया? जब वो जंगल में घूमते घूमते जा रहे थे तो क्या देखा? एक वृक्ष की डाली पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और जिस डाली पर बैठा है उसी को काट रहा है। तो ब्राह्मणों ने कहा, हे मूर्ख, तू जिस डाली पर बैठा है उसी डाली को काट रहा है, अभी तू नीचे गिर जाएगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता जो लोग थे वो आगे बढ़ गए और जो मूर्ख था वो काटता ही रहा और 5 मिनट बाद वो नीचे गिर गया। और जैसे ही नीचे गिरा तो उस मूर्ख को ब्राह्मण देवता की बात याद आई। उन्होंने कहा था, बात सत्य हो चुका है। अब वो भागते भागते ब्राह्मण देवताओं के पीछे गया। ब्राह्मण देवताओं को युक्ति सूझी, विद्योत्तमा को पराजित करने के लिए इसी मूर्ख का सहारा लेना चाहिए। ब्राह्मणों ने अच्छी वेशभूषा में उसको सज्जित किया, तैयार किया और कहा, हे मूर्ख, तुम्हें कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है, एक शब्द भी तुम्हें अपने मुख से निकालना नहीं है। उस मूर्ख को ले जाया गया और सभा में कहा गया ब्राह्मणों के द्वारा कि ये जो प्रभु जी पधारे हैं वो हमारे गुरुदेव हैं और आज उनका मौन व्रत है, फिर भी वो शास्त्रार्थ करेंगे। विद्योत्तमा तैयार हो जाती हैं, शास्त्रार्थ होता है और विद्योत्तमा एक उंगली खड़ी करती है। विद्योत्तमा एक उंगली खड़ी करती हैं। तो जो मूर्ख है वो ऐसा सोचता है कि अगर वो एक उंगली से मारेगी तो मैं 2 उंगली से मारूंगा। तो विद्योत्तमा को 2 उंगली प्रदर्शित करते हैं हमारे मूर्ख देवता। तो ब्राह्मण इसका अर्थघटन करते हैं कि भाई ईश्वर तो भले एक ही है, लेकिन संसार के लिए तो द्वैत आवश्यक है, पुरुष और स्त्री, जीवन और मरण, हानि और लाभ। तो जीवन में 2 के बिना तो काम नहीं होता। तो हमारे गुरुदेव भगवान ऐसा कहना चाहते हैं, ईश्वर भले ही एक हो लेकिन कार्य करने के लिए 2 की आवश्यकता होती है। तो बंधुओं, जो मूर्ख थे वो जीत जाते हैं। शास्त्रार्थ में उन्हें विजयी घोषित किया जाता है। विद्योत्तमा के साथ उनका विवाह होता है। रात्रि के समय ऊष्ट्र की जगह ऊंट बोलने लगे। विद्योत्तमा को पता चल गया तो महामूर्ख है, ब्राह्मणों ने मेरे साथ छल किया है। तुरंत ही उसे बाहर निकाल दिया और कहा, वाणी में कुछ विशेषता आए तब मेरे पास आना, अन्यथा तुम चले जाओ। सामने नदी थी, नदी में तूफान आया हुआ था, नदी में जल सैलाब भरा पड़ा था और जो मूर्ख है वो ये न केन प्रकारेण नदी के इस तट को पार करके उस तट पर पहुंचते हैं और भगवती काली का मंदिर होता है। वहां पर तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, स्वयं को अर्पित कर देते हैं भगवती काली के समक्ष। भगवती काली प्रसन्न हो जाती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं, समस्त विद्याओं का भंडार तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार आशीर्वाद दिया और जो मूर्ख है पुनः विद्योत्तमा के पास जाता है। विद्योत्तमा पूछती है, अस्ति कश्चिद वाग विशेषः, वाणी में कुछ विशेषता आई कि नहीं, कुछ ज्ञान प्राप्त किया कि नहीं।
तो वही मूर्ख हमारे उज्जैन के, हमारे मध्य प्रदेश के कालिदास महाराज हैं महाराज। और अस्ति से अश्रित तरस्याम दिशदेवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज कुमार संभवम कश्चित से कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः मेघदूतम। वाक विशेष से भी बहुत सुंदर ग्रंथ लिखे हैं। तीन ग्रंथों का निर्माण इन 3 शब्दों को लेकर किया। तो मैं कह रहा था कि जीवन में संख्या का बड़ा महत्व होता है। विद्योत्तमा ने 1 अंक हासिल किया यहाँ पर, कालिदास जी ने 2 बताए।